हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ओल्ड वर्सेस न्यू बाइक्स के बारे में। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि जो पुरानी बाइक्स के मॉडल्स थी उनमें आपको क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिलती थी और उनकी जो भी न्यू मॉडल्स मार्केट में आई है उनमें आपको क्या चीज़ें अलग देखने को मिलती है। सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अपाची R310 को अपाची R310 के 2020 मॉडल से। और ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि न्यू जो मॉडल है उसमें क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में ऐसी टोटल हम लोग 7 बाइक्स के बारे में बात करेंगे, उनके ओल्ड और न्यू मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो भी कर लीजिएगा न्यू बाइक्स की अपडेट्स जानने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर बाइक के बारे में और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा के बारे में। और जैसा अभी तक से आप लोगों ने सुन लिया होगा कि सुजुकी हायाबुसा का एक नया मॉडल आ चुका है, मतलब इसका 2021 मॉडल आ चुका है। और वहीं इसी वाली मॉडल को हम लोग कंपेयर करेंगे ओल्ड सुजुकी हायाबुसा वाली मॉडल के साथ। तो सबसे पहली बात, ओल्ड सुजुकी हायाबुसा की जो मॉडल थी उसमें बहुत ही कम फीचर्स आते थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नाम का उसमें कोई भी चीज नहीं आता था। सिर्फ उसमें आपको राइड मोड्स मिलते थे और राइड मोड्स के अलावा उसमें और कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अभी ये जो न्यू सुजुकी हायाबुसा का 2021 मॉडल आया है, इस पे कंपनी ने काफी सारे फीचर्स दिए हैं और उसमें से कुछ फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये वाली न्यू हायाबुसा में आपको सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम का फीचर देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलेगा, लॉन्च कंट्रोल देखने को मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल देखने को मिलेगा, कॉर्नरिंग, ABS, 6 राइडिंग मोड्स, ये सब टाइप के फीचर्स आपको इस वाली 2021 मॉडल के साथ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैंने जितने भी फीचर्स के नाम लिए, यहाँ पे कोई भी जो फीचर्स है वो आपको ओल्ड मॉडल वाली हायाबुसा में नहीं देखने को मिलती थी। साथ ही में नई वाली हायाबुसा में आपको LED हेडलैम्प भी मिल रहा है, LED टेल लैम्प भी मिल रहा है। ये दोनों फीचर्स भी मिसिंग थी पुरानी वाली हायाबुसा से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब इस बाइक में आपको पूरा ब्रेम्बो ब्रेकिंग सेटअप मिलता है फ्रंट में। पहले पूरा आपको ब्रेम्बो ब्रेकिंग का सेटअप नहीं देखने को मिलता था ओल्ड हायाबुसा के साथ। वैसे दोस्तों ये जो न्यू हायाबुसा आई है, मतलब ये जो 2021 मॉडल आया है सुजुकी हायाबुसा का, इस पे मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको और भी सभी चीजें बताई हुई है, हार्डवेयर कंपोनेंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके हर चीज के बारे में उस वीडियो में मैंने आपको बताया रखा हुआ है। तो वो वीडियो को चाहे तो आप लोग चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6 में बात करें एक सब 400cc बाइक के बारे में और वहीं ये जो बाइक है काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं KTM Duke 390 के बारे में। तो KTM Duke 390 का जो सेकंड जनरेशन मॉडल था वो 2017 में आया था। हाँ, हल्के फुल्के इसमें और भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते रहे इसके बाद भी, मतलब 2017 के बाद भी। लेकिन प्रॉपर जो इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल था वो 2017 में ही आया था। और इससे पहले ये जो बाइक थी वही डिजाइन लैंग्वेज के साथ सेल होती थी जैसे कि स्टार्टिंग डेज में आपको KTM Duke 200 देखने को मिलती थी। तो 2017 मॉडल में कंपनी ने काफी सारे अपग्रेड किए, काफी सारे न्यू फीचर्स को इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ बात करते हैं कि क्या क्या कंपनी ने अपग्रेड किया था 2017 मॉडल में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर सबसे पहले अगर आप लोग इसके डिजाइन की ओर देखोगे तो यहाँ पे डिजाइन पे ही सबसे बड़ा अपग्रेड किया था कंपनी ने। 2017 से पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी डिजाइन आपको ड्यूक 200 जैसी देखने को मिलती थी, लेकिन 2017 वाली मॉडल में कंपनी ने इसका जो डिजाइन था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ड्यूक 200 वाली डिजाइन को हटा दिया और एकदम फ्रेश न्यू डिजाइन दे दिया जो कि इंस्पायर्ड थी ड्यूक 1290 सुपर R से। तो डिजाइन का तो चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिला ही 2017 वाली मॉडल में। और दूसरी सबसे बड़ी चेंज यहाँ पे देखने को मिली फीचर्स के साथ। सबसे पहले अगर आप लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर लुक डालोगे तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल था उसको भी कंपनी ने यहाँ पे पूरी चेंज कर दिया था 2017 मॉडल में। पहले जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल था वो कलरलेस था, लेकिन 2017 वाली मॉडल का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल था वो पूरा TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाला पैनल था जिसमें कि आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल रहे थे। जैसा कि इसमें आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड सिस्टम भी देखने को मिल रहा था, सुपर मोटो ABS मोड भी देखने को मिल रहा था और इसमें काफी सारे फीचर्स। अगर सभी फीचर्स की यहाँ पे अगर मैं नाम ले लिया तो यहाँ पे जो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। और पहली वाली ड्यूक 390 में फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प नहीं देखने को मिलते थे। नई वाली ड्यूक 390 में कंपनी ने LED हेडलैम्प को भी दे दिया था। पहली वाली ड्यूक में साइड स्लंग एग्जॉस्ट भी नहीं था, अंडरबेली एग्जॉस्ट था। तो नई वाली ड्यूक में साइड स्लंग एग्जॉस्ट भी कंपनी ने दे दिया था। तो देखा जाए तो 2017 वाली मॉडल में कंपनी ने काफी सारे अपग्रेड किए थे जिसकी वजह से ये जो बाइक थी पहले से काफी ज्यादा बेटर बन गई थी। तो भले कंपनी ने नई वाली मॉडल में आपको ठूस ठूस के अपग्रेड तो दे दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अपग्रेड आपको फोकट का देखने को मिल रही थी। कंपनी ने इसकी जो प्राइस उसको काफी ज्यादा बढ़ा दी थी इस नई वाली मॉडल के साथ। पहले ये जो बाइक थी लगभग 2.5 लाख के आसपास ऑन रोड में मिला करती थी, लेकिन अब ये जो बाइक है ये ऑन रोड में मिलती है लगभग 3,15,000 रुपीज में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पहले से इस बाइक की प्राइस कितनी ज्यादा अभी बढ़ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th में बात कर रहे हैं 200cc सेगमेंट की काफी ज्यादा फीचर लोडेड बाइक के बारे में। और वहीं यहाँ पे हम लोग 5th में बात कर रहे हैं अपाची 200 के बारे में। तो रिसेंटली कुछ समय में अपाची 200 में TVS ने काफी सारे अपग्रेड दिए हैं जिसकी वजह से ये जो बाइक है अभी अपनी सेगमेंट की मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट फीचर लोडेड बाइक बन चुकी है। स्टार्टिंग डेज की अगर बात की जाए तो अपाची 200 में सिर्फ आपको डुअल चैनल ABS मिलता था, स्लीपर क्लच मिलता था और पिरेली के टायर्स देखने को मिलते थे।
तो अभी अपाची 200 का जो नया मॉडल आया है, मतलब जो इसका BS6 मॉडल आया था 2020 में, कंपनी ने उसमें डुअल चैनल ABS और स्लीपर क्लच के साथ साथ इतने सारे अपग्रेड कर दिए थे, जिसके बाद ये जो बाइक थी अपने से ज्यादा प्राइस में भी आने वाली जो बाइक्स थी उनको भी फीचर्स के मामले में पीछे छोड़ दी थी। तो पुरानी वाली जो अपाची 200 थी, मेरा मतलब जो 2017 या 2018 वाली जो मॉडल थी, उसमें आपको ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं देखने को मिलता था उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। लेकिन आज के डेट में अपाची 200 जो मार्केट में सेल होती है, इसमें आपको ब्लूटूथ इनेबल सिस्टम देखने को मिलता है, राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिलता है, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, LED टेल लाइट देखने को मिल जाता है। वैसे LED टेल लाइट तो पहले भी आपको देखने को मिलता था, लेकिन LED हेडलैम्प नहीं देखने को मिलता था और एडजस्टेबल लीवर्स भी नहीं देखने को मिलते थे। और राइडिंग मोड्स के बारे में अगर बात की है तो राइडिंग मोड्स तो अभी तक से आपको कोई भी दूसरी 200cc की बाइक में आज तक देखने को मिला ही नहीं है। तो पुरानी वाली अपाची 200 के मुकाबले अभी जो न्यू वाली मॉडल है अपाची 200 की, कंपनी ने इसमें भी काफी सारे अपग्रेड किए हैं, जिसकी वजह से ये जो बाइक है, इसको कहीं से भी ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये जो बाइक है काफी ज्यादा फीचर लोडेड बाइक है। लेकिन फिर वही बात, कंपनी अगर यहाँ पे इतने सारे फीचर्स आपको देगी, इतना ज़्यादा अगर अपग्रेड करेगी तो फोकट की तो देगी नहीं, कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ाएगी ही। वैसे जब BS4 से BS6 ट्रांजिशन हुआ था अपाची 200 का, तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्राइस तो इसकी नहीं बढ़ाई थी, सिर्फ 10 से 12,000 रुपीज़ इसकी प्राइस बढ़ाई थी एक शोरूम में। जहाँ तक मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा जो फीचर्स है वो वर्थ है अगर आप 10 से 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हो तो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ में बात करें अगेन TVS की एक बाइक के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये जो बाइक है TVS की फ्लैगशिप बाइक, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं TVS अपाची R310 के बारे में। तो TVS अपाची R310 का जो 2020 मॉडल आया उसमें भी कंपनी ने काफी सारे अपग्रेड किए, जिसके बाद से ये भी जो बाइक है अपनी सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर लोडेड बाइक बन गई। अपनी यंगर सिबलिंग अपाची 200 की तरह इस बाइक में भी आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। पहले इसमें आपको राइडिंग मोड्स नहीं देखने को मिलते थे, अभी इसमें आपको टोटल 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस बाइक में आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक का मोड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 मोड्स ऐसे हैं जहाँ पे बाइक की जो पावर है वो 10 bhp कम हो जाती है, और 2 मोड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको फुल पावर इस बाइक की मिलती है। तो पहले ऐसे कोई भी राइडिंग मोड्स वाली फीचर आपको नहीं देखने को मिलती थी जब अपाची R310 लॉन्च हुई थी। तो पहले वाली अपाची R310 में भी आपको कलरलेस डिस्प्ले देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो न्यू अपाची R310 है इसमें आपको TFT वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल भी देखने को मिल जाता है, सिंगल क्लिक स्टार्टर भी देखने को मिल जाता है, और इसके भी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसमें भी डायरेक्टली आप अपने फोन को चाहे तो पेयर कर सकते हो। तो ये सब जितनी भी फीचर्स थी, ये सब कोई भी टाइप की फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलती थी पुरानी वाली अपाची R310 के मॉडल में। तो R310 का भी जो 2020 मॉडल था कंपनी ने उसमें काफी सारे अपग्रेड किए। तो यहाँ पे मैं फिर से यही बोलूंगा कि ये सब जो अपग्रेड था कंपनी ने यहाँ पर भी इसको फोकट का तो दिया नहीं था। तो कंपनी ने यहाँ पे इसकी जो प्राइस बढ़ाई थी वो 12,000 से लेकर 14,000 रुपीज एक शोरूम में इंक्रीज की थी। तो वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इंक्रीज हुआ प्राइस था अपाची R310 का, ये पूरा वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स मिल रहे थे इस न्यू 2020 मॉडल में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड में बात करें बजाज की एक फ्लैगशिप बाइक के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात करें बजाज डोमिनर 400 के बारे में। तो बजाज डोमिनर की जो 2019 से पहले वाली मॉडल आती थी उसमें आपको उतना कुछ अच्छा फीचर्स नहीं देखने को मिलता था, और उसकी पावर भी कम थी अगर आप 2019 वाले मॉडल से अगर कंपेयर करते हो तो 2019 मॉडल का जब अपग्रेड आया डोमिनर 400 में, तब इसमें आपको नया फीचर्स भी देखने को मिलने लगे, और इसकी जो पावर थी उसको भी कंपनी ने पहले से इंक्रीज कर दी थी। जैसे पुरानी वाली डोमिनर में आपको 35 bhp का पावर मिलता था, लेकिन अब नई वाली डोमिनर में आपको 40 bhp का पावर मिलता है। हाँ, टॉर्क में कंपनी ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया था, पहले की तरह 35 Nm का टॉर्क मिलता था नई वाली 2019 मॉडल में भी। पुरानी वाली डोमिनर में आपको UHD फोक्स नहीं देखने को मिलता था, लेकिन 2019 वाली मॉडल में UHD फोक्स भी आपके लिए दे दिया गया। फिर उसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी दे दिया गया, पहली वाली में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी नहीं देखने को मिलता था। साथ ही में जो पुरानी वाली डोमिनर 400 थी उसमें सिर्फ आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल का पैनल देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको 2 इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पैनल्स देखने को मिलते हैं। एक जो है इसका फ्यूल टैंक पे प्लेस्ड किया गया है, और दूसरा जो है हैंडल बार पे प्लेस्ड किया गया है, जिसमें कि आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सब सभी टाइप्स की फीचर्स देखने को मिल जाती है। तो डोमिनर 400 की जो 2019 मॉडल थी कंपनी ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स के साथ साथ मैकेनिकल अपडेट्स भी किए थे, जिसकी वजह से ये भी जो बाइक थी पहले से काफी ज्यादा बेटर बन गई थी। और फिर से अगर बात कीजिए कि प्राइस कितनी इंक्रीज हुई थी, तो लगभग 14 से 15,000 रुपए इंक्रीज हुई थी इसकी नई वाली मॉडल के साथ। पहले ये जो बाइक थी लगभग 1.86 लाख 1.85 लाख एक शोरूम में मिलती थी, लेकिन अब के डेट में ये जो बाइक है आपको 2 लाख रुपीज एक शोरूम में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो सेकंड बाइक के बारे में बात करें यामाहा की एक बाइक, और यहाँ पे हम लोग बात करें यामाहा FZS के बारे में। तो पहले जो यामाहा FZ का वर्जन 2 मॉडल था उसमें आपको फीचर्स के मामले में कुछ भी नहीं देखने को मिलता था, इनफैक्ट उसमें आपको ABS भी नहीं देखने को मिलता था। लेकिन 2019 के बाद यामाहा FZS में आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलने लगे। यामाहा ने 2019 वाली मॉडल में इसमें काफी कुछ अपग्रेड भी किया था।
तो अब सबसे पहली बात कि 2019 मॉडल को जब कंपनी ने लॉन्च किया तो उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पहले जो बाइक थी वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी, लेकिन अब एग्रेसिव के साथ साथ ये जो बाइक है आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प भी लगती है। पहले इस बाइक में कोई भी एबीएस नहीं आता था, लेकिन यामाहा एफजीएस के साथ इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिलने लगा। पहले इसमें कोई फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता था, लेकिन इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन भी देखने को मिलने लगा। एलईडी हेडलैम्प भी पहले नहीं आता था, लेकिन अब आपको एलईडी हेडलैम्प भी देखने को मिलने लगा यामाहा एफजीएस के साथ। लेकिन फिर से वही बात कि कंपनी अगर यहाँ पे ये सब कुछ दे रही है तो फ्री की तो देगी नहीं है। तो कंपनी ने भी इस बाइक की भी जो प्राइस है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने इतने सारे इसमें अपग्रेड डाले हैं। तो अगर एफजी वर्जन 2 को एफजीएस से कंपेयर किया या फिर एफजी वर्जन 3 आप लोग बोल सकते हो उससे कंपेयर किया तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए इस बाइक की जो प्राइस है वो अब बढ़ चुकी है। तो वैसे अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता है कि एफजी वर्जन 2 की प्राइस कितनी थी मार्केट में जब वो बाइक सेल हुआ करती थी, तो और एफजीएस आने के बाद कितने ज्यादा प्राइस चेंज हुई थी, तो कमेंट से मैं जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी और फर्स्ट बाइक के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर बात करें यामाहा की एक और बाइक के बारे में, और वहीं ये जो बाइक है काफी ज्यादा पॉपुलर है, प्रीमियम 150 सीसी सेगमेंट की है बाइक। और यहाँ पे हम लोग बात करें यामाहा R15 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग डेज में सबसे पहले R15 वर्जन 1 सेल हुआ करती थी, फिर R15 वर्जन 2 आए, फिर अभी वर्जन 3 है। बीच में एक दो मॉडल्स आपको और भी देखने को मिलने लगे, लेकिन अभी सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो अभी वर्जन 3 मॉडल चल रहा है R15 का। तो R15 वर्जन 2 से R15 वर्जन 3 में कंपनी ने काफी सारे अपग्रेड किए। पहले तो आपको एबीएस भी नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको तो डुअल चैनल एबीएस भी मिलने लगा है। R15 वर्जन 2 में आपको स्लीपर क्लच भी नहीं देखने को मिलता था, लेकिन R15 वर्जन 3 में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है। R15 वर्जन 2 में आपको एलईडी हेडलैम्प भी नहीं मिलता था, लेकिन वर्जन 3 में आपको एलईडी हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी वाली R15 वर्जन 3 में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब सभी चीजें मिसिंग थी पुरानी वाली R15 वर्जन 2 से। और नई वाली R15 वर्जन 3 में एक चीज मेरे को और क्या अच्छी लगती है कि इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच वाला भी फीचर देखने को मिलता है, जो कि R15 वर्जन 2 में मिसिंग था। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात कि R15 वर्जन 2 से R15 वर्जन 3 के मुकाबले आपको पावर भी ज्यादा देखने को मिल रही थी। जैसे कि वर्जन 2 में लगभग आपको 17 bhp की पावर देखने को मिलती थी, लेकिन R15 वर्जन 3 के साथ आपको 19 bhp की पावर देखने को मिलती है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे मैकेनिकल अपग्रेड भी किए थे R15 वर्जन 2 से R15 वर्जन 3 में शिफ्ट करने के दौरान। लेकिन अगर फिर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो R15 वर्जन 2 जो थी वो आपको लगभग ऑन रोड में 1,40,000 रुपीज़ में मिल जाती थी, लेकिन आज के डेट में R15 वर्जन 3 जो है ये आपको 1,70,000 रुपीज़ से एवर भी देखने को मिलती है। तो 25 से 30 हज़ार रुपये कंपनी ने बढ़ा दिए जब वर्जन 2 से वर्जन 3 का यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। तो वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि वर्जन 2 की एक्जैक्ट प्राइस यहाँ पे मेरे को पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने अप्रॉक्स आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को पता है कि वर्जन 2 की ऑन रोड प्राइस कितनी थी जब वो मार्केट में सेल हुआ करती थी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट में बात की R15 वर्जन 2 और R15 वर्जन 3 के बारे में। तो यही सब टोटल 7 बाइक्स थी जिसके बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।